कहानी है आत्माराम। वेदो वेदो ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वो अपने सायबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट किया करता। ये लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए कि जब किसी कारण से वो बंद हो जाती तो लोग को जान पड़ता कि कोई चीज गायब हो गई। वो नित्य प्रतिदिन एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिचास होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सद गुरुदत्त शिवदत्त दाता, तो लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का परिवार जीवन सुखमय था। उनके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में संवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वो भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और अशांति कारण था। यद्यपि वो अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साध्य थी। तथापि उसे आए दिन सक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अशब्द सुनने पड़ते, पर महादेव अविचलित गंभीर से सिर झुकाए सब कुछ सुनता। जेहू यह कलह शांत होता, वो अपने पोते और अपने तोते को देखकर पुकार उठता, सदगुरु शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वो यही तोता। लड़के, बालों, नाती पोते उसे जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसका काम में विघ्न पड़ता। बेटों से उसे प्रेम न था, इसीलिए कहीं भी वे निकम्मे थे, इसलिए कि उनके कारण वो आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह गया। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए वे अंगीठी से आग निकाल ले जाता। इस समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाती तो वो यह तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आह आह सतगुरु शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काव काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों की उसकी दुर्गामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आ रहा था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ के फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं में आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सतगुरु शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर जा बैठा, किंतु महादेव की ओर संसक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वो पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरु शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप गया और लपका और तोते को पकड़ लिया, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर, कभी पिंजड़े पर बैठता और कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ जाता।
अपने दाने पानी की प्याली को देखता, फिर उड़ जाता। बूढ़ा अगर मूर्तिमान होता तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहाँ छिप बैठा। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वो उस जगह से हिलने का नाम न लेता। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में ना गई, लेकिन उसे ना भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसके अपना जीवन निशार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वो दिन रात काम करता इसलिए कि वह अंत प्रेरणा थी जीवन के, और काम इसलिए करता कि आदत थी। इस कामों में उसे सजीवता का लेस मात्र भी ज्ञान न होता। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर भूखा प्यासा थका मांदा रह रहकर झपकियां ले लेता, किंतु एक क्षण भी चौंक कर आंखें खोल देता। उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सतगुरु शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई। सहसा कोई आहट पाकर वो चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत्य गुरु शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाता है, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे, कोई इधर कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर है। वो जोर से चिल्लाकर जोर जोर से पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो गया था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसे कलसे में हाथ डाला तो मोहरी थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक दुकान खुल गई, निजी संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय, कुआं भी बन गया, एक बाग भी लग गया और नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहासा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पग लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जगी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सद्गुरु शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। ये बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतकरण को स्पर्श न करता। जैसे किसी बाजे से राग निकलता, उसी प्रकार उसके मुंह से ये बोल निकलता, निरर्थक और भाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। ये निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपली और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति का अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे पे बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे पे रखूंगा और सोने से मर दूंगा। उसने रोम रोम में परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। ये तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब तक इस कृपा की योग था। इस
पवित्र भाव से उसकी आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सदगुरु शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई और कुत्ते को मोहरे से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा कर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पलागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। ये अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंचा मालूम नहीं, दाना भी मैसर नहीं होता। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं इस समय पूजा का समय है? महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित होकर गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांव में पुजारी फिरे। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह को कालिक को मिटाना चाहता है। मैं अब आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ, जिसका मेरे जिम में जो कुछ निकलता है उसकी जमा मैंने मार ली है। जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया वो आकर अपनी अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे? किसी ने विश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने टटोली की और जो लोग सूरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी ये जानने की कि उसे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उसका मुंह बंद किए देता। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिए। महादेव ने कहा, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित, 50 रुपए से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहर निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी को लोलुपता पर टिकाए होने लगी। ये बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित, पनियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सज्जनों ने मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथायोग सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा और अच्छों के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके। आप बेदो जाइए तो दूर ही ऐसा सुनहला कलश दिखाई देता है। वो ठाकुर द्वारे का कलश है।
उससे मिला हुआ पक्का तालाब जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं, उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है, यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित है। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता है वह सद गुरु दत्त कहता वह अंतर ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में नित चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जन श्रुतियां हैं। उनमें से सबसे मान ये है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वो कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।